मैं ज़रा वक्त ज़ाया किए बगैर मैं एक दो और गुजारिशात कर लूँ कि ये जो इस वक्त यहाँ पर हाथ बैठे हैं अगर एक दस्ता बनाने की हमने कोशिश की है, ठीक। तो ये कलियाँ, ये फूल, ये इसी तरह अल्लाह करे महकाते रहें, इसी तरह जगमगाते रहें। मैं इसमें वक्त ज़ाया किए बगैर सबसे पहले मैं दावत दूँगा ज़ुबैर गुजर साहब को कि वो फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए हमारे ग्रुप की तरफ से जो है एपला ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से वो जनाब फाइनेंस सेक्रेटरी जो है अभी इतवार जी अच्छा वो अभी पहुंच जाते हैं अगर उनका कोई दोस्त है तो। और उसके बाद मैं जनाब दावत दूंगा, हमारे हमसाए भी हैं, इनके बहुत सारे मेरे पे एहसानात भी हैं और इनकी पर्सनैलिटी भी एक हर दिल अजीज़ है और हमें ये बहुत ही प्यारे हैं जनाब वसीम मलक साहब। ये हमारे एपला ग्रुप की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मुंतखब किए जाते हैं और इंशाल्लाह लाहौर बार में भी मुंतखब होंगे। अब ये इनकी नहीं हमारी इज्जत इंशाल्लाह। मैं इंतहाई मशकूर हूँ सलीम सद्दू साहब का, उनके तमाम दोस्तों का, जिन्होंने एक खूबसूरत दोस्तों का गुलदस्ता इकट्ठा किया और हमें मौका दिया कि हम रिक्वेस्ट कर सकें। इलेक्शन रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम जिस तरह का इलेक्शन हुआ आप दोस्तों के सामने है, इस दफ़ा वोट करके साथ दे के हमें कामयाब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी तो आपकी इज्जतों में इजाफे का फैसला इंशाअल्लाह। एक मिनट मैं इसके लिए डिज़र्व भी करती थी। उन्होंने मास्टर लाइब्रेरी जो है उसमें मेजर में भी जो है वो डिग्री ली हुई है माशाल्लाह से। मिस समीना खोखर साहबा कि वो तशरीफ़ लाएं और 2 मिनट में अपने हमें विजन से जो है वो आगाह फरमाएं। जी बोल दे। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि वाकई मुझे पता चला है कि जो एक समझदार और जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि डिजिटलाइजेशन को समझने वाले हैं वो मुझे चूज़ कर रहे हैं और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। और मैं सिर्फ दावे या तकरीरें करने वाली नहीं हूँ, मैंने 8 डिजिटल लाइब्रेरीज़ बनाई हैं और मैं चाहती हूँ कि ये जो लॉयर्स की लाइब्रेरी है ये भी हमारे लाइब्रेरी की लाइब्रेरी हो और मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और मैनुअल भी अपग्रेड करूँगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर सिटी से जनाब राणा इमरान सरवर साहब को मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो जनाब अपने अल्फाज से हमें जो है वो ताज़िया फरमाएं। राणा इमरान सरवर साहब VP लाहौर। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने ये खूबसूरत गुलदस्ते में मुझे आप लोगों के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखने का मौका फराहम किया। उसके बाद आज के मुंतज़मीन महफिल का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार की सीट पर मुझे अपना उम्मीदवार मुंतखब किया। आप सब दोस्तों को से गुजारिश है कि ये मेरा दूसरा इलेक्शन है, इसमें मेरा भरपूर साथ दीजिए और मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और आप दोस्तों के ताउन और तवस्सुल से अगर अल्लाह ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर मुंतखब किया तो मैं इंशाअल्लाह ताला बार की वेलफेयर और वकला की डिग्निटी के लिए भरपूर कोशिश करूँगा और आपके वोट और सपोर्ट पर आपको शर्मिंदगी और नादिम होने का कभी मौका नहीं दूंगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वक्त उनको मुख्तसर है इसलिए 2 अल्फाज में सर मैंने अपनी बात आप दोस्तों के सामने रख दी है। मुझे वोट और सपोर्ट करें, मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी इज्जत का भाई जी। जनाब राणा इमरान सरवर साहब के बाद मैं दावत दूंगा कि वो जनाब मियाँ शर्जील साहब अपनी कीमती अल्फाज से हमें मुज़य्यन फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर एपला के दोस्तों का ख़ुसूसन मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई खूबसूरत बज़म का एहतमाम किया
और अपने चुने हुए कैंडिडेट्स को हमारे सीनियर जज साहब यहाँ बैठे हैं उनकी मौजूदगी में अपने हमअसर दोस्तों को इकट्ठा किया और हमें फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए और लफ्ज़ों के गुलदस्ते भी पेश किए। मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि मेरा भी इमरान भाई जैसे पहले फरमा रहे थे कि दूसरा ही इलेक्शन है, तो मैं आप दोस्तों से आपकी भरपूर वोट का और सपोर्ट का जो है वो आपसे तकाजा भी करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ। आज से पहले भी इन्हीं गलियों का मुसाफिर था, यहीं पे प्रैक्टिस करता हुआ आपको नज़र आता हूँ। मेरी ज़िंदगी के पहले 16 साल भी आपके साथ गुजरे हैं, आज तक प्रैक्टिस के, और इंशाल्लाह ताला अगले 16 साल भी आप ही के साथ गुजरेंगे। जहाँ जहाँ जिस भी तरह से मौका मिला, मैंने अपने प्रोफेशन की, अपने भाइयों की, पंजाबी में कहते हैं कभी कांड नहीं लगने दी। अल्लाह ताला ने मुझे अगर मौका दिया तो आगे भी कभी आपकी कांड नहीं लगने दूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अगर मौका दिया, अल्लाह ने अगर मौका दिया, अल्लाह ने अगर मौका दिया, तो ये FIR वाली और ख़ास तौर पे 780 वाली FIR वाली ड्रामेबाजी आपको ख़त्म करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्रीम ऑफ द सोसाइटी को 780 की FIR का तमगा उसके सीने पे सजा। 780 या दहशत गर्दी के कवानीन मुल्क दुश्मन नासिर के लिए होते हैं, समाज दुश्मन नासिर के लिए होते हैं। अगर कोई एक तबका पाकिस्तान की सालमियत की ज़मानत है, पाकिस्तान को एक रंग में, एक फिक्र में, एक लड़ी में परोने वाला कोई तबका है, तो आप समाज शांगला से लेके गवादर पसनी तक जाकर देख लें, वो सिर्फ वकील ही हैं जो पाकिस्तान को एक लड़ी और एक सोच में परो के रखते हैं। नजरिया पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के साथ अगर कोई तबका वफा करता है इस मुल्क में, नजरिया पाकिस्तान के साथ और आईने पाकिस्तान की खातिर अगर किसी तबके ने जान दी है इस मुल्क में, तो वो सिर्फ और सिर्फ वकील तबका है। और जब आप अपने इतने पढ़े लिखे क्रीम ऑफ द सोसाइटी, प्रैक्टिशनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तबके को लेबल करते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं, तो मुझे बताएं आप पाकिस्तान की सोसाइटी की घर में और घर से बाहर इंटरनेशनल सतह पे कोई खिदमत करते हैं या पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर करते हैं? हम पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर करने वाले हर हाथ को रोकेंगे, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। कल ही मेरे इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट, मेरा इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर दोस्त हैं, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के वकीलों को 780 से लेबल करने से बाज ना आए, तो इट इज़ अ फिट केस टू बी रेफर्ड टू FATF एंड टू बी रेफर्ड टू द यूनाइटेड नेशन कि पाकिस्तान में टेररिज्म लॉज का अब्यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वो रियायत नहीं मिलनी चाहिए जो एक आम मुल्क को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म का लॉ टेररिस्ट को पकड़ने के लिए नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को पकड़ने के लिए। इन सारे गुजारिशात के साथ मुझे एक बार अपनी खिदमत का मौका दें, इंशाअल्लाह ताला आपका सर कभी शर्म से नहीं झुकेगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो, अल्लाह मेरा हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मामलात और ये सारे इशूज़ अब मैं आगे दावत दूंगा जनाब ज़ुबैर गुजर साहब जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और इस गुलदस्ते की खूबसूरत कली हैं जो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। मैं सलीम संधू साहब का, राना साहब मेरे बड़े भाई यहाँ पे खड़े हैं, जितने चेहरे हैं सब मुझे जानते हैं। एक प्रोफेशनल वकील हूँ और जब से इस अदालतों में आया हूँ प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट किया है, काम किया। मेरे बड़े भाइयों ने जितनी बातें की हैं उसके बाद मैं इस काबिल नहीं खुद को समझता कि उनकी बात के ऊपर मैं बात करूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, काले कोट की डिग्निटी के लिए हमेशा ही काम किया है और हमेशा ही करेंगे। आजकल जो हमारी सूरत हाल हो गई है, यकीन करें हम थाने अंदर जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के, संतरी के अंदर, हाँ भी किधर आए हो, तो ये सब जो वजूहात है, ये सारी चीज़ें हैं, ये बार की जिम्मेदारी है कि वो आप काले कोट की डिग्निटी को बहाल करें। और आप ऐसे दोस्त जो है प्रोफेशनलिज्म को समझते हैं, जो इस प्रोफेशन से अपना रोज़गार कमाते हैं और जो इस प्रोफेशन की तकलीफ़ों को समझते हैं, जो यहाँ डेली आते हैं और 6-6 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उन दोस्तों को आगे लेके आएँ ताकि वो आपके दर्द को समझते हुए चीज़ों को आगे लेके चलें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने दोस्तों की
खिदमत का मौका दिया तो और कुछ ना कर सकूं, लेकिन अपने काले कोट की डिग्निटी के लिए हर वो काम करूंगा जो मुझे करना मुनासिब लगा, और इंशाल्लाह उसमें मैं अपना मफाद छोड़ के काले कोट की डिग्निटी की बात करूंगा, और यही मेरा मोटो है। और इंशाल्लाह मैं ये जो पुलिस वाले हैं आजकल वकला के ऊपर 780 दे रहे हैं और थाने पे वकील जाता है तो उसके साथ बात ऐसे करते हैं, ये वक्त के फ़रौन बने हुए हैं। मेरा भाई मियां शर्जील बैठा है, सदर मोहतरम बैठे हैं, अल्लाह पाक ने इसकी आदत के साथ मौका दिया तो खुदा की कसम संतरी तुम पूछ के बताना वकील को कि तुम किधर आए हो, फिर तुम्हें मैं पूछूंगा तुम क्या बात। ले जाना बट आपका फिर से आगे आता जाएगा। सर को जाने दो। जी दोस्तों, ये हमारे बड़े प्यारे सरदार मैं जनाब कैंट सीट से वारिस गुजर साहब को उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कीमती अल्फाज से हमें महसूस फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपका अल्लाह लॉस एसोसिएट्स का सबका बहुत शुक्रिया, मेरे बड़े चौधरी नसीम गुजर साहब, राना फैसल साहब, हमदानी साहब, मलक साहब, आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ तशरीफ लाए, मेरी बहनें बैठी हुई, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा मियाँ साहब के बाद, और फिर सदर साहब ने जो कहना है उसके बाद मेरे अल्फाज ही नहीं है, यही है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस कैबिनेट को मुंतखब करे और इनके साथ मिल के ये जो बातें इन्होंने की हैं वो इंशाल्लाह पूरी होंगी। हम इंशाल्लाह ताला इस काले कोट के साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और अपने वकील भाइयों को कभी भी इंशाल्लाह कोई भी हमारी तरफ से मायूसी नहीं होगी। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इज्जत दी है, हम आपके ताबेदार हैं, मशकूर हैं। और मैं माजरत खां के तमाम दोस्त जो हैं उनके सब्र का पैमाना जो है वो अभी तक कायम है, अभी लबरेज नहीं हुआ, तो मैं इसमें मुख्तसर करते हुए इसको आगे मैं जनाब तकलीफ दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ राव तहसीन साहब, सेक्रेटरी लाहौर बार 2024 से 25। मैं सबसे पहले तो अल्फा के दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त जो है वो महफिल सजाई और इतनी ज़बरदस्त गेट टुगेदर किया है। सलीम सिंधु साहब ने इंट्रोडक्शन देते हुए एक बात कही थी कि मैंने जो किया है ये मामूली सा है, मैं आपसे कहूँगा इससे बढ़ के है ही कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया जी। और ये आपने हमें बुलाया, इज़्ज़त दी है, मेरे ख्याल से इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आप लोग हमारे हैं, आप यंगस्टर हैं, हम यंगस्टर की आवाज़ बनेंगे, आप लोगों के साथ हमने रहना है, आप लोगों के साथ ही वक्त गुजारा है, और इस बार की रिप्रेजेंटेशन भी इसीलिए करने आए हैं कि आप लोगों का हम साथ दे सकें और आप हमारा साथ दे सकें, क्योंकि हमने मिलकर इन मसाइल को हल करना है। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर बुलाया। सेक्रेटरी लाहौर बार के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। में हो साहब कि वो अपने अल्फाज से हमें सरशाद अभी मैं उन्हें कमल साहब सितारों से आगे जहां और भी है संधू साहब, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान किसी रोज़ शब में उलझ के न रह जा कि तेरे ज़मानों मकान और भी है। क्या बात। तो बहुत अच्छा फोरम है, मैंने प्रॉपर इनसे मिला हूँ, यंग लॉयर्स की लिए बड़ा काम कर रहे हैं ये, और हम इनके शाना बशाना होंगे, जहाँ हमें इनकी ज़रूरत होगी हम इनका साथ देंगे। यंग वकला के लिए बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और बहुत बड़ा इनका ग्रुप है, पाकिस्तान लेवल पे इनका काम है। तो मैं ये हमारा सरमाया है संधू साहब और इनकी टीम के दोस्तों का मैं मशकूर हूँ। इन्होंने ऑलरेडी मुझे पहले भी दावत दी थी, मुझसे मोहब्बत की थी, आज मैंने ज़बरदस्ती इनसे कहा कि यार मुझे फिर बुलाओ, दोस्तों के साथ में आऊँगा, तो इन्होंने कहा जी आप आ जाएँ। तो बाकी जो है, बाकी मंशूर की बात, उसमें एक बात मैं कह देता हूँ कि मेरा सदर यहाँ बैठा हुआ है, मैंने इनके साथ 2 साल का टेन्योर देखा है, ख़ास तौर पे इस साल वकला के जितने मसाइल थे, 780 के मसाइल थे, वकला की गिरफ्तारियों के मसाइल थे, ये मर्द आहन खड़ा था
अल्लाह इसको इज्जत दे। हम इसकी टीम है और ये बेहतर उसको इसने निमट कर दिखाया है। ये नंबर आजमा हुआ है ताकूती ताकतों के साथ और इंशाल्लाह होगा। हम इंशाल्लाह सारी कैबिनेट इस सफर सलाह के पीछे हैं और यही मेरे अल्फाज हैं। अल्लाह ताला हमें इज्जत दे इंशाल्लाह। मैं जनाब दावत दूंगा सेक्रेटरी लाहौर बार के लिए राणा नईम ताहिर साहब को कि वो हमें जनाब अपनी मोहब्बतों से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एप्ला लॉयर फोरम जो है बहुत बड़ा दोस्तों का गुलदस्ता है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलीम संधू साहब का, राणा फैसल साहब का, हाफिज हमजा साहब का, और यहाँ पे हमारे बड़े बैठे हुए हैं चौधरी नसीम गुजर साहब, शहजाद भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, जायद हमदानी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका भी शुक्रिया। मेरे बड़े भाई राणा आज़म साहब और इकरामुल हक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सब दोस्तों ने मिलकर सेक्रेटरी की सीट में मुझे चुना है। बुकला के बहुत सारे मसाइल बढ़ चुके हैं, हमें सबसे ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है। हमारे प्रोफेशन में जो सबसे यूनिक चीज़ है वो यूनिटी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी यूनिटी में दरारें आ रही हैं, हमारी यूनिटी पॉलिटिसाइज्ड होने जा रही है। अगर यूनिटी नहीं होगी तो हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमने अपनी यूनिटी को बहाल करना है। यहाँ पे मेरी रिस्पेक्टेड लेडी लॉयर्स बैठी हुई हैं, मिस साइमा यहाँ पे बैठी थी, मिस रेहाना, यहाँ पे सारे प्रोफेशनल लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी अपनी भी सीट सामने है। तो मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वुकला की यूनिटी पे बात होगी, वुकला के वेलफेयर पे बात होगी, वुकला की इज्जत पे बात होगी, काले कोड की डिग्निटी पे बात होगी। आजकल हम ये सेशन कोड बंद किया, जैसे हमारे छोटे भाई हमजा को उनके वालिद साहब जाल पाठ साहब के ऊपर 780 लगाई। इस तरह कुछ तो ऐसे वुकला के ऊपर 780 है जो बज़ाहिरन सोशल मीडिया पे चल जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वुकला के ऊपर भी 780 लगी हुई जो अभी तक लोगों को नहीं पता, हमारी बार को नहीं पता। हमें आपस में इकट्ठे होना है, हमें अपनी यूनिटी को बहाल करना है, हमें किसी भी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना। हम बार के नुमाइंदे हैं, हमारी सियासी पार्टी लाहौर बार है। पिछले साल भी हमने इलेक्शन लड़ा। राय आबद साहब यहाँ पे बैठे हैं, अली असर राणा साहब की पूरी टीम यहाँ पे, आपका बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। हमें दोबारा से अपनी यूनिटी को मजबूत करना है। पिछले साल इलेक्शन के अंदर जो हमारे साथ हुआ सबको पता है। दीगर उम्मीदवारान मुनीर हुसैन भट्टी साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, कंवल आसिफ साहब भी बैठे हैं, मियाँ शतील साहब, जुबैर गुजर साहब। पिछले साल वाला इलेक्शन जिंदगी में कभी नहीं ऐसा इलेक्शन, बुरा इलेक्शन हुआ। हमसे हमारे मैंडेट छीना गया। हमने वुकला यूनिटी की खातिर हमने कहा आपस में हमने लड़ना नहीं, तकसीम नहीं होना। हम तमाम दोस्तों ने कंप्रोमाइज किया, हमने उनके रिजल्ट को एक्सेप्ट किया और हमने कहा नहीं, इलेक्शन इज्जत के लिए होता है, हमने वुकला की नुमाइंदगी करनी है, हमने लड़कर या झगड़ा डालकर नहीं नुमाइंदगी करनी। तो मेरा ये आप लोगों से वादा है कि इंशाअल्लाह ताला, मैंने लास्ट ईयर 1900 वोट लिया, थोड़े से मार्जिन से मैं लूज कर गया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे बैठे बहुत सारे दोस्त मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं कि मैं लाहौर बार का एक अदना सा वर्कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे दोस्तों के इलेक्शन भी कंटेस्ट किए, फ्रंट फुट पर आके किए। मेरे से ज़्यादा बार के मसाइल को कोई नहीं जानता। ये जो सेशन कोड जहाँ पे हम बैठते हैं, आज तक सेशन कोड पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। जीतने के बाद शायद कैबिनेट यहाँ कभी आई भी ना हो। तो मेरा आप लोगों से वादा है कि सेशन कोड के अंदर जो मसाइल हैं, लाइब्रेरी के मसाइल हैं, यहाँ पे वॉशरूम का मसला है, वुकला के लिए सिटिंग प्लेसेस का मसला है और बहुत सारे अदरवाइज भी मसाइल हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो वुकला यूनिटी, वुकला डिग्निटी
और वकला की रिस्पेक्ट के अलावा हम वकला की वेलफेयर पे भी काम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। महफिल की जान, आन, शान और हम सब का फ़ख्र, और इस कैबिनेट के जो जिसको प्रिजाइड करने जा रहे हैं आगे इंशाल्लाह ताला हमारे जनाब मुनीर हुसैन भट्टी साहब, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये यंगस्टर की हमेशा आवाज़ बनी है, और हम यंगस्टर अगर कोई चीज़ किसी भी फ़िरौन से मनवाने में अगर हमने कोई एफर्ट की है तो उसको मंतकी अंजाम तक मुनीर हुसैन भट्टी साहब ने पहुंचाया है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें आगे भी हमारे सर पर हाथ रखने का यकीन भी दिलवाएं और साथ ही साथ अपने कीमती अल्फाजों से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशहूर एफलालायर फोरम के एक दोस्त का, ख़ास तौर पे अपने छोटे भाई सलीम संधू साहब का, जाहिद हमदानी साहब का नाम तो सारे मेरे भाई राणा नईम ताहर साहब ने ले ली। ये हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि सबके नाम ले देता है, फिर हमें रिपीट नहीं करना पड़ता। तो हम सब की तरफ से ये सब दोस्तों को सलाम, और मेरी बहनों को ख़ास तौर पे उनका शुक्रिया जो इस वक्त की तशरीफ़ फरमा है। लंबी गुफ्तगू इसलिए नहीं करते कि सब ने बड़ी अच्छी और आज यूनिक गुफ्तगू की है हर किसी ने, और बाकी बड़ी पर्पसफुल बात की है हर दोस्त ने। ये यकीनी बात है, ये दिल की बात होती है, इसीलिए बंदा ज़ुबान से कर सकता है। अगर दिल से बात ना करे तो उसका असर ही नहीं होता। तो आज के एक नई आज एक चीज़ हुई है, सारे हम पिछले इलेक्शन की बात करते हैं, उसमें क्या हुआ वो मैं समझता हूँ किस्सा पारीना है। हमने बड़े दिल के साथ, खंदा पेशानी के साथ जो मौजूदा कैबिनेट है उनको कबूल किया। वो हमारे भी हमायदीन हैं, हम सब ने उनको दिल से तस्लीम किया, इसलिए वो बात मैं समझता हूँ शायद गैर ज़रूरी है। लेकिन इलेक्शन में जो बदनज़मी है, ये जिससे हमारे दरमियान नफाक पैदा होता है, उसको हमने केटर करना है और एक खूबसूरत तरीन इलेक्शन करवाना है जो वाकई तारीख में याद रखा जाए कि ये खूबसूरत तरीन इलेक्शन हुआ है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ हम सबको, जैसा कि आज हमने इलेक्शन बोर्ड में कंसेंट दी कि जनाब हम ठीक है, हम सब जब दिल से ये बात समझते हैं कि वाकई जी बड़े बड़े डेरों के ऊपर जो है बड़े बड़े फंक्शन नहीं होने चाहिए। जो प्रोफेशनल वकला है अपने दफातर के अंदर हमारी छोटी छोटी अनाउंसमेंट कर हम उससे राज़ी हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसको कबूल करें। अगर हम खुद से वायलेट करेंगे, मेरे भी आज एक हमारे उम्मीदवार ने वहाँ कहा जी मेरा तो फंक्शन है, तो मेरा ख्याल है मेरी डायरी में जो अभी तक वो लिखे हुए हैं वो कम से कम 100 से ज़्यादा फंक्शन होंगे जो बड़े बड़े फंक्शन है, मेगा फंक्शन है। मैं भी सबको रिक्वेस्ट करूँगा, अपने दोस्तों को और आपसे भी गुजारिश है कि हम अपने अपने दोस्तों को सबको आज ही बैठ के यहाँ सीधे ऑफिस में जाएँ और उनको रिक्वेस्ट करें कि इलेक्शन बोर्ड ने पाबंदी इस तरह की लगाई है तो हम उसको फॉलो करें। मैं समझता हूँ आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो आप सोचिए ज़रा, यहाँ पहले हम टेबल टू टेबल वोट मांगते हैं, फिर यहाँ से वकील दफ्तर में जाता है, वो अभी ब्रीफ पढ़ रहा होता है तो हम दफ्तर पहुँच जाते हैं। अभी वो एक कैंडिडेट उठता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर वो फाइलें उठा के गाड़ी में रखता है, घर चला जाता है, अभी वो जाके जूते भी नहीं उतारता तो हम घर की बेल जाके दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हम रिवाज पैदा कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। अगर इस साल हमने ना किया तो कभी भी नहीं होगा। हम अगर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये होगा। और अगर अल्लाह ताला ने हमें अगले साल मौका दिया तो आज मेरी एक बहन का ये भी था फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला, तो वाकई फ्री ऑफ कॉस्ट अगला इंशाल्लाह ताला इलेक्शन हो जाएगा। वाकई आम वकील जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा। ये जो आके नवंबर में फ्लैक्सें अतरवाई जा रही हैं, ये पूरा साल अगर अल्लाह ताला ने मुझे खादम आपका मुकर्रर किया तो आप मुझे पूरे साल में पूरे लाहौर में एक सिंगल फ्लैक्स दिखाइएगा कि ये फ्लैक्स लगी, नहीं लगने देंगे। ठीक है जी, पहले दिन से उसकी पाबंदी करवाएंगे। पहले दिन से ही जो इलेक्शन रूल्स हैं आप देखें कि हमने बड़ी मेहनत के साथ, मैंने अपनी कैंपेन छोड़ के 8-8 घंटे हम रूल्स कमेटी के अंदर बैठे हैं और 52 ईयर्स बाद 1974 के शर्जील भाई 1974 के जो रूल्स थे जिसको कभी किसी ने छेड़ने की जहमत नहीं की थी, हमने बड़ी भरपूर मेहनत करके वो रूल्स जो है 52 साल बाद, और आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 44 ईयर्स बाद, 44 साल बाद आपका जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज किया। इसका मतलब ये है कि मैंने रूल्स बनाए कि जी मैं ऐसे चलना चाहता हूँ, किसी ने इम्पोज तो नहीं किया आपके ऊपर। तो आज अगर हम अपने ही बनाए हुए कानून, अपने ही बनाए हुए रूल्स के ऊपर पाबंदी नहीं करते तो हम रूल ऑफ लॉ की बात नहीं कर सकते। जो फिर रूल ऑफ लॉ की बात करता है वो झूठ है, वो मैं समझता हूँ वो झूठा है।
कि जो रूल ऑफ लॉ की बात करें और अपने रूल्स के ऊपर पाबंदी न करे, अपने कानून के ऊपर पाबंदी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होगा। ये उस वक्त भी यहाँ इलेक्शन होते थे इस बार एसोसिएशन के अंदर, जब रिक्वेस्ट की जाती थी कि चौधरी साहब आप मेहरबानी करें इलेक्शन लड़ें, और वो कहता था नहीं जी मेरा तो काम मुतासर होगा, तो वो रिक्वेस्ट करते थे कि आप इलेक्शन लड़ें सर, आप मेहरबानी करें, आपने बहुत अच्छी वकालत की है, अब थोड़ी देर 1 साल के लिए आप जो है प्रोफेशन को सर्व करें। तो वो ना कार्ड छुपवाते थे, चलते चलते अदालतों के अंदर कॉरिडोर्स के अंदर जो है वो रिक्वेस्ट करते थे कि यार मेहरबानी करना मुझे वोट डालना। ना कभी दफातर में लोग जाते थे, ना घरों के दरवाजे खटखटाते थे, और ना कभी इस तरह का। लाहौर का 200 किलोमीटर का तकरीबन 150 किलोमीटर का रेडियस है, और आप यकीन करें ये मेरे सारे भाई जो बैठे हैं ये इतने मजलूम हैं, मैं बता नहीं सकता कि एक दिन में लाहौर के अंदर जो है हमें 500 से 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर तक गाड़ी एक दिन के अंदर चलाना पड़ती है। आप देखेंगे कितना मुश्किल तरीन काम है, और ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर है लाहौर। अगर आपको इलेक्शन बोर्ड ने ये फैसिलिटी दी है कि कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर आपके फंक्शन होने चाहिए, तो अगर आपके दोस्तों ने करने हैं तो आप उनको कहें जी कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर आप यहाँ मोटरसाइकिल के ऊपर, आप रिक्शे के ऊपर, आप पैदल यहाँ फंक्शन सारे के सारे अटेंड कर सकते हैं। ये सेशन कोर्ट कितना खूबसूरत प्रेमिसेस हैं। इसी तरह से जैसे मेरे भाई सलीम संधू साहब और उनके दोस्तों ने ये किया आज का फंक्शन, इसी तरह से सिविल कोर्ट में सारे फंक्शन हो सकते हैं। इसी तरह से साथ वाले जो ये मजांग रोड के ऊपर और मैकलैगन रोड के ऊपर और फैन रोड के ऊपर सारे फंक्शन छोटे मोटे हो सकते हैं। बड़े अगर खाने नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ जो आम वकील है वो भी हिम्मत करेगा कि जी मुझे आना चाहिए। और जो दूसरी बात है इसके साथ अटैच बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप पिछला इलेक्शन, आप यकीन करें कि अगर मैं बताऊं तो आपको सबको हैरानगी होगी कि सब कैंडिडेट के और उनके दोस्तों के पैसे मिलाए जाए तो 2 बिलियन से ऊपर का इलेक्शन हुआ है। और आप देखें फिर आप और मैं बैठ के शिकायत करते हैं कि हमारे नुमाइंदे को तो पैसे कमाने के अलावा काम ही नहीं है। जब आप यकीन करें हम इलेक्शन लड़ते रहे 2001 से, दोस्तों के बार काउंसिल का इलेक्शन 5-5, 7-7 लाख में लोग लड़ते थे, 10-10 लाख में। हमने 2009 में एक दोस्त का इलेक्शन लड़ा, हमने इलेक्शन की खत्म होने के बाद पूछा कि आपका कितना खर्चा होगा जी, 11 लाख रुपए। अब जिसका 11 लाख रुपए खर्चा है वो 2.5 करोड़ का आपके वोट का सौदा नहीं करेगा, और जिसने 10 करोड़ का इलेक्शन लड़ा है तो वो 5 करोड़ में आपका वोट आपके मैंडेट को बेचेगा। वो अगर मेरा इलेक्शन मुझे हमने जो हमारे साथ होना था हो गया, हमने अगलों के लिए करना, और सर्विस वही होती है जो आप आने वालों के लिए। जो मैं अपने लिए क्या मुंतखब करता हूँ वो मेरा मसला है, मैं आने वालों के लिए क्या मुंतखब करता हूँ ये सर्विस है कि आप अपनी कम्युनिटी की किस तरह से खिदमत कर रहे हैं, किस तरह से अपनी कम्युनिटी को आगे लेके चलना चाहते हैं। अगर मेरे ये भाई अगले साल आप इनको मुंतखब करते हैं तो ये फूलों का हार जो है इनके कंधों के ऊपर आप इनको बोझ नजर आएगा कि जिस तरह से हमें मोहब्बत के साथ, जिस तरह से इतने प्यार के साथ हमें मुंतखब किया, इसलिए मुंतखब किया कि हम लॉयर्स की जो है वेलफेयर का काम कर सकें। आप ये देखें हम नहीं करते, हम अपनी जिद्दें नहीं छोड़ते। ये जो 3 डब्बे ये नीचे गिरे हुए हैं, ये सेशन कोर्ट बड़ा खूबसूरत था। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम किसी भी कंपनी से बात करके या किसी गवर्नमेंट से बात करके इस सेशन कोर्ट की दीवार के साथ 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला छोटे छोटे प्लाजे बनते तो सारा के सारा सेशन कोर्ट अकोमोडेट हो जाता। आप देखें हमने किस तरह की इसकी शक्ल बना दी है। फिर कहते हैं ये हमारे लिए फैसिलिटी नहीं है। 48 टेम्परेचर में 4-5 इसका हो जाता है, 55 टेम्परेचर में हम बैठते हैं। ये हमने अपने लिए खुद मुंतखब किया, ये हमने खुद किया है। मैं अगर 10 करोड़ रुपया लगाना चाहता हूँ तो ये मैंने अपने लिए खुद मुंतखब किया है। अगर मैं हजारों की तादाद में फ्लेक्स पैना फ्लेक्स लगाना चाहिए, मैं अपने लिए खुद मुंतखब कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं लगाऊंगा, अगर मेरा साथी जो मेरे सामने हमने इलेक्शन लड़ रहा है वो भी नहीं लगाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। तो मेरी गुजारिश ये है, आज की ये जो चाय जलेबी है हम इसको आखिरी चाय जलेबी समझे, कोई हरज वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सारे अल्लाह के करम से घरों से अच्छा खा पी के आते हैं, अल्लाह ताला का सब पे करम है। चाय बिस्किट सब आप दोस्तों कह रहे हैं यार चाय बिस्किट से ज्यादा खर्च ना करें, कोई बात नहीं, कोई हरज वाली बात नहीं होती। हमने देखा है कि 5-5, 7-7, 100 लोगों का जब एक बंदा आपको खाना देता है तो आपके ऊपर इतना बड़ा फिर बोझ होता है। जब वो आके कहता है, आपके बाजू से पकड़ के कहता है ये मेरा काम करे, वो जायज हो या नाजायज हो, आप उसका हाथ आप उसे नहीं छुड़ा सकेंगे, नहीं छुड़ाएंगे। हम भी नहीं छुड़ाते। आप यकीन करें कितना अंडर ऑब्लिगेशन होते हैं कि इस बंदे ने मेरे खातर 10, 12, 15 लाख रुपया लगा दिया तो इसका नाजायज काम है, ये जायज काम है, ये तो मैं फिर आप अपने ज़मीर के ऊपर बोझ डालते हैं, फिर आप गुनाह भी करते हैं, आप गलत भी करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता यकीनी बात है तब्दील हो सकती हैं, जो नसीम साहब हो सकती है। हमने कल की बात है, हमने बड़ी ट्रेडिशन, बड़ी रिच ट्रेडिशंस देखी हैं, हमने बड़ा खूबसूरत रवायात देखी हैं इस बार के अंदर। कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि अगर कोई हम अपनी बार के लोगों के लिए बेहतर चीज़ें मुंतखब करेंगे तो आप यकीन करें बार आपको अप्रिशिएट करेगी। अगले साल अगर आप फ्री और
फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा जाएंगे तो आपको तारीख में याद रखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। उससे ये होगा कि आम वकील सामने आएगा, आम वकील जो है। और जब आप डेरों पे और दूर दराज जाना छोड़ देंगे तो आप यकीन करें सिर्फ प्रोफेशनल वकला जो है आपको मुंतखब करेंगे और बिल्कुल जेन्युइन नुमाइंदगी फिर आएगी, आपका मैंडेट चोरी भी नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल से आपने देखा होगा कि माजी करीब में यहाँ हज़ारों की तादाद में जाली वकला दंदराते फिर रहे थे। बड़ा मुश्किल तरीन काम था, हमें थ्रेट्स भी बड़ी की गई, लेकिन आप आज देखें कि आज सिर्फ वकील वोट डालते हैं। ये यहाँ 1300 के करीब ट्रैफिक वार्डन के पास लाइसेंस था। ट्रैफिक वार्डन आपके सदारत के फैसले और आपकी दूसरी कैबिनेट के फैसले करते थे, एलिमिनेट किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह जुर्रतमंद काम था, मुश्किल काम था, नमाज पढ़ा। आज किसी की जरूरत नहीं है कि बार काउंसिल के अंदर जो है कोई सरकारी मुलाजिम जाके वो अपनी उसके ऊपर जाके लाइसेंस ले। किसी की जरूरत नहीं है कि फेक डिग्री के ऊपर जाके वो एप्लीकेशन दे। देखिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को और हाई कोर्ट के 13 जजेस को नोटिस किया तो 2-3 जजेस ने नाराजगी का इजहार किया। मैं नाम भी ले सकता हूँ, मंजूर मलिक साहब को मुझे कॉल आई, जस्टिस सदाकत खान साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैं नाम ले आप चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा जी आपने मुझे नोटिस कर दिया। मैंने कहा सर आपकी डिग्री हमने चेक करवानी है, क्योंकि बेंच वन में मैंने खड़े होके मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब सूह उठ लिया तो उसने मुझे पूछा कि मिस्टर चेयरमैन ये बहुत मुश्किल काम है, पूरे पंजाब की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, उसमें लीडर्स भी हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो आप ये कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कि माय लॉर्ड दिस इज़ वेरी इजी, हम सबसे पहले आपकी डिग्री वेरीफाई करने के लिए भिजवाएंगे। इफ़ योर लॉर्डशिप बीइंग पेट्रा फैमिली ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी हैव नो ऑब्जेक्शन, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद पूरे पाकिस्तान की डिग्रियां चेक हुई, वेरिफिकेशंस हुई। आपको इस बात में फख्र होना चाहिए कि हमने बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेटली काम किया और आज जो है आपकी बार एक इज्जतदार और बावकार बार है। ये रिवाज डालने ही पड़ते हैं, कुर्बानियां हुई उसके अंदर। आपके बार काउंसिल के सेक्रेटरी को कत्ल कर दिया गया। आपको पता होगा कि जो हम फॉरेन डिग्रीज जाके पकड़ के लाए थे पूरी दुनिया की 57 यूनिवर्सिटीज में मैं गया अपनी कॉस्ट के ऊपर, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, दुनिया की एक नुक्कड़ से लेकर दूसरी नुक्कड़ तक मैं बैग भर के लेके गया इंटरनेशनल डिग्रीज का और वेरिफिकेशन करके लेके आया। देखिए बात यह है उसने जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन अगर हम उससे अगर ना कुछ सीखें तो फिर हमारी अपनी मर्जी है। गुजारिश ये है कि हम सारे जो है इस प्रोफेशन को अगर चाहते हैं कि मुआशरे के अंदर वकील की इज्जत हो, मुआशरे के अंदर वकला तबके की इज्जत हो, तो हमें ये कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि बार के अंदर जो है एक खूबसूरत रवाज रहे तो ये कुर्बानी देना पड़ेगी, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आज हम इसके ऊपर काम करेंगे कि अपने अपने दोस्तों कहेंगे जी अपने अपने ऑफिस में हमारी कर दें। हमें इस बात पे हम राजी हैं कि 700 लोगों का पंडाल ना लगे, हम 60-70 लोगों से गुजारा चला लेंगे और अपने अपने ऑफिस में करेंगे, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। देखिए पिछले साल मैं, आप यकीन करें मुझे कभी कभी इस बात पे दुख होता है कि पिछले साल हमारा कैंप का एक दिन का 40 लाख रुपया एक्सपेंस था। आप देखें ठीक है हो गया, जो सो होना था मेरे साथ सबका था। तो बात यह है कि अगर हम आपको फैसिलिटी मिल रही है तो आप उस फैसिलिटी को इसलिए अवेल करें कि इसमें बार की इज्जत और तौकीर बढ़ेगी, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ताकि कल को आप कोई हक सच की बात भी कर सके, ताकि आपको किसी थानेदार का वोट न लेना पड़े, ताकि आपको किसी माफिया का वोट न लेना पड़े। फिर आप जब वो कहते हैं कि ये हमारा काम करे तो आपको फिर करना पड़ता है। तो एक मजबूत बार एसोसिएशन के लिए, एक मजबूत कबीना के लिए आप असूल और कायदे को, मेरी गुजारिश होगी सब दोस्तों से, बाकी आप दोस्तों की मर्जी है, मैं तो आप दोस्तों से गुजारिश कर सकता हूँ, मेरे भाई बहन है। तो अगर ये रिवाज डालेंगे आप यकीन करें लोग आपको सलूट करेंगे, सड़कों पे खड़े होकर आपको सलूट करेंगे जब आप खूबसूरत रिवाज डालेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। और अभी जो मेरे भाइयों ने एक आधी फिर बात है, बात लंबी हो जाती है, अभी जो बात की कि देखें जी वो लोगों के घरों की चार दीवारी, ये मैं कोशिश हम करेंगे कि एक बैठते ही हम पहले दिन ही तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, एग्जीक्यूटिव है और अपनी जुडिशरी से बैठ के एक दिन में बैठ के SOP तय करें। एक दिन में हम यहाँ उनको बुला लेंगे, एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम इंसाफ के लिए कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो अदारों का, बेहतर कोऑर्डिनेशन सिर्फ इसलिए कि आम जो लोग हैं, मोहम्मद दीन अल्लाह देता और नूरा बीबी, जो सिस्टम का स्टेक होल्डर है, जिसके रिस्क रोटी से हम अपना रिस्क रोटी निकाल के खाते हैं, उसके लिए काम करने के लिए हम आपस में बैठेंगे, उनको कहेंगे कि आप हर रोज की रखने ना डालें, आप इंसाफ के रास्ते में रुकावटें ना डालें, आप हमारे वकील को उठाएंगे तो अदालतों का दरवाजा बंद होगा। हम नहीं चाहते, हम आपको बता रहे हैं कि हम अदालत का दरवाजा बंद नहीं करेंगे, हम गेट को भी ताला नहीं लगाएंगे, लेकिन आप भी मेहरबानी करें हमारे किसी वकील की इज्जत और वकार के ऊपर कभी कोई फिंगर रेज करने की जरूरत ना करें, वरना आपका वो इलाज करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि वकील के पास कितने इलाज होते हैं। ये जो
ये आखिरी तरीन इलाज है जो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं। इनको हम कर सकते हैं, हम अपने हाउस के रेजोल्यूशन करेंगे, हमें कानून का पता है। हम ये जितनी अदालतें खुली रहेंगी उतना आप यकीन करें आप उतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। जब लाहौर के एक एक थाने के लोग अदालत के बाहर यहाँ इस्तगासा भुगत रहे होंगे, और जब मेरे भाई ये सारे जो कानून के माहिर हैं, हम जब इस्तगासे के ऊपर इस्तगासा डालेंगे, जब ये 780 के FIR देंगे, 7 रुकनी जजमेंट की वायलेशन करेंगे, तो फिर हमें पता है कि कौन सा कानून लगता है, किस इस तरह से मेरे को तलब करना है। तो इंशाल्लाह ताला सारी पुलिस पर इंशाल्लाह अदालतों के बाहर ही होगी और आपके रहम करम पे होगी इंशाल्लाह ताला। कोई फिक्र वाली बात नहीं है, वो आखिरी हद है, जो डंडा सोटा है वो आखिरी बात है, और वो मुझे सबसे आसान लगता है इंशाल्लाह ताला। तो सबसे इल्म ये है, सबको पता है इस बात का। अल्लाह की करम से पहले ही कई लोग बैठ के आपस में मशवरे करते हैं कि आने वाले बड़े पैड़े आ रहे हैं, तो निकल रहे हो गई। मेरा भी उन दोस्तों के लिए पैगाम है कि आप अपने आप को दुरुस्त करें। हम किसी के खिलाफ, हमारा कोई किसी से इख्तलाफ नहीं है। एक खूबसूरत रिलेशन रखना चाहते हैं, एक खूबसूरत एवेन्यू और विंडो खोलना चाहते हैं रिलेशनशिप्स की, ताकि एक बेहतरीन अंदाज में आगे चल सके। आप दोस्तों की मोहब्बत का बेशुमार शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने बड़ा वक्त दिया हमारे लिए, फूलों के गुलदस्ते और फूलों के हार पहनाए। मैं आप दोस्तों का मशकूर हूँ। जिन दोस्तों को आपने यहाँ खड़ा किया, मेरी आज से गुजारिश होगी कि इनके लिए भरपूर दिन रात मेहनत करें। इंशाल्लाह ताला आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, मायूसी नहीं होगी। सलीम संधू साहब, आप यकीन करें, ये सारे जो लोग आपने बैठाए हैं बाकी बावकार लोग हैं, आपको इनको अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है, इसलिए आप इनके लिए लड़ें, जदोजहद करें। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए लड़ेंगे भी और जदोजहद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।